Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा 5th पेपर सोशल साइंस का है, जिसका हम लोग 11th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। 11th चैप्टर के पार्ट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th चैप्टर के पार्ट 2 को। अच्छा जी, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं प्रीवियस तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी। आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फटाफट से जाइए और क्लासेस को लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे महासागर। प्रीवियस क्लास में हमने जो हमारा 11th चैप्टर है वो है महाद्वीप एवं महासागर। तो 11th चैप्टर के पार्ट 1 में हम महाद्वीप को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओशियन यानी कि महासागरों को। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। चलिए देख लेते हैं महासागर किसे कहते हैं। महासागर विशाल जल राशि के भंडार हैं। क्या है? जल राशि के भंडार हैं। आपको पता है कि जो महासागर हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जल है। कितना जल है? बहुत जल है कि अगर आप खड़े होकर देखते हैं समुद्र के किनारे से, जिनको पानी से डर लगता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो आप डरेंगे, इतना पानी है समुद्र में। तो इसीलिए कहा गया है महासागर विशाल जल राशि के भंडार हैं, जो पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरे हुए हैं। किसी पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरे हुए हैं। अच्छा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। देखिए, महासागरों में 97% वाटर पाया जाता है। कौन सा? पृथ्वी पर जल के, थोड़ा सा रुकें, देखिए पृथ्वी पर जल के जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, उनको अगर हम उनका एक रेशियो निकालें, एक परसेंटेज निकालें अगर हम उनका, तो जितना जल है पृथ्वी पर उनका 79% यानी कि 97% जल जो है वो सिर्फ और सिर्फ महासागरों में है। ठीक है, और क्या है? अच्छा जी, महासागरों में जो 97 पर आपसे कहा जाता है कि पानी की कमी हो रही है। ठीक है, वाटर को सेव कीजिए। देखिए, पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन पीने वाले पानी की कमी हो रही है। कौन से पानी की कमी हो रही है? पीने वाले पानी की कमी हो रही है, क्योंकि महासागरों में जो जल पाया जाता है वो जल कैसा होता है? खारा जल होता है, जो पीने के योग्य नहीं है। ठीक, और 97% जल जो है वो महासागरों में ही पाया जाता है। तो कितना बचा? 3% जल। 3% जल ही बस मीठा जल है, जिसको हम लोग पीने में यूज़ करते हैं। देखिएगा, सागरों व महासागरों का जल खारा है। खारा है इसलिए पीने योग्य नहीं है। अच्छा, शेष 3% मीठा जल है, जो धरातल पर हिम और बर्फ के रूप में झीलों एवं अन्य जलाशयों में विद्यमान है। कितने परसेंट? जब 97% जल जो है महासागरों में है, तो सिर्फ 3% ही ऐसा वाटर बचा है जो पीने के योग्य है। वो किस में पाया जाता है? झीलों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है और जलाशयों में पाया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कितने? पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, फोर्थ है हमारा अंटार्कटिक महासागर, इसी को हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ है हमारा आर्कटिक महासागर। तो कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांत महासागर को, यानी कि पैसिफिक ओशियन को। ठीक है, पैसिफिक ओशियन को देखेंगे हम। चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा? विश्व का जो सबसे गहरा, ठीक है, और सबसे बड़ा महासागर है
वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक, इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा है ये? इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका है क्षेत्रफल। अच्छा, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, यानी कि 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? 1/3 भाग पर फैला है। कौन? प्रशांत महासागर। ठीक, चलिए देखते हैं। इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। देखिए, ध्यान रखना है क्या, जो प्रशांत महासागर है इसका जो पश्चिम जो भाग है वहाँ पर क्या, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित हैं, और पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है। तो क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अच्छा, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है इसी में 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं विश्व भर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए एक बार देखते हैं। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, कौन सा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कौन? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में कौन सा है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और पूर्व में क्या है? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक, और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है कौन सा है? मेरियाना गर्त। क्या भाग है? मेरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त जो है क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त, और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, और देख लेते हैं एक बार। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक, और क्या है? इसी क्षेत्र में, किसमें? रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि जो सक्रिय यानी कि जागृत अवस्था में है। कौन से ज्वालामुखी? जो जागृत अवस्था में है उनमें विस्फोट होने की संभावना है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जिनमें विस्फोट होने की संभावना होती है। तो जो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है प्रशांत महासागर का, वहाँ पर विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जागृत ज्वालामुखी जो है पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना यहाँ पर जहाँ पर इतने सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो स्थान खतरनाक होगा। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी में विस्फोट हो सकता है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर देखेंगे? अटलांटिक महासागर, यानी कि अटलांटिक ओशियन। देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? देखिए, पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर है, और दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती है।
किससे मिलती है? अंग्रेजी के यस अक्षर से मिलती है। अटलांटिक महासागर जो है आप देखोगे ना तो इसकी कुछ डिज़ाइन जब आप देखोगे तो आपको ऐसी प्रतीत होगी। कैसी? आपको इस तरीके से ये दिखेगा, ये जो ओशन है आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की है, आकृति जो है ऐसी है इसकी, ठीक। तो इसीलिए क्या है, जब आप देखते हैं इसको तो अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती है, ठीक। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा जी, देखिएगा इस महासागर का सबसे गहरा स्थान, देखिए प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान यानी कि जो विश्व में सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और जो देखिएगा, हाँ कहाँ पे थे हम, हाँ, और जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है? प्यूटोरिको गर्त। कौन सा? प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको गर्त, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में है ये स्थान, प्यूटोरिको गर्त। जो गर्त होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं, लेकिन गर्त में भी सबसे गहरा गर्त जो है यानी कि दुनिया का सबसे गहरा स्थान जो है पृथ्वी का, वो मेरियाना गर्त है। इसलिए तो बोल देते ना आपस में लड़ाई में हम किसी से कि गर्त में चले जाओ, बोलते ना गर्त में चले जाओ, क्योंकि गर्त बहुत गहरा है, वहाँ से फिर वापसी संभव नहीं है, इसलिए बोल देते हैं। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, इस महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूटोरिको गर्त है, ठीक। अच्छा जी, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है। जो इसका उत्तर का साइड है, कौन सा? अटलांटिक महासागर की अगर आप उत्तर की तरफ देखोगे तो वहाँ का जल कैसा? शांत है और स्थिर है, ठीक है। यानी कि बहुत स्थिर जल है, उसमें बहाव बहुत ही कम मिलेगा आपको या ना के बराबर मिलेगा, ठीक है। शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है। इसको क्या कहते हैं? इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। जो उत्तर में आप जाओगे प्रशांत महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर के, वहाँ पर क्या है, जो जल है वो स्थिर और शांत है, ठीक। वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? उसको सारगैसो सागर कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है? सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है। अब इसको सारगैसो सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सारगैसो नामक एक घास पाई जाती है, ठीक, जो समुद्री वनस्पति है, ठीक। इसलिए इसको सारगैसो सागर कह देते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में देखिए, जब पानी का बहाव कम है, पानी का बहाव नहीं है, शांत और स्थिर जल है, ठीक है। जो शांत और स्थिर जल है तो वहाँ पर क्या है, लाइक एल्गी टाइप में कोई घास होती होगी, ठीक है। जो समुद्र में होती हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं समुद्री, वो जो है हमारे कभी जो कुछ ऐसी हैं जो हमारे जिसको हम कहते हैं सी फूड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मछलियों वगैरह का ही सेवन करो, उसमें बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं, ऐसे एल्गीज पाई जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक सारगैसो घास पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जल जो है स्थिर है, ठीक है, और बहुत ही शांत और स्थिर जल है, बहाव नहीं है जल में उसमें, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पर उसकी इसी कारण से, स्थिरता के कारण वहाँ पर सारगैसो नाम की घास उगती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सारगैसो सागर कह दिया, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए, सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। जो सारगैसो सागर है उसका कोई तट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। किसका पार्ट है सारगैसो सागर? अटलांटिक महासागर का ही तो पार्ट है, इसलिए चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब उत्तर दिशा में आप जब जाओगे तो वहाँ पर जल स्थिर है, ठीक है, वो एक स्थिर जल है और शांत जल है, इसलिए उसको सारगैसो सागर कहते हैं। लेकिन उसके चारों तरफ अराउंड जो है अटलांटिक महासागर है, तो चारों तरफ से किससे घिरा है? महासागर से घिरा है, सागर से घिरा है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? बरमूडा ट्रायंगल, ठीक। बरमूडा ट्रायंगल जो है स्थान, वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसको क्या कहते हैं? डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। देखिए कैसे व्यस्त है, क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है। जो प्रशांत
मैं प्रशांत महासागर बोल, जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर क्या है, व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए क्या है, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये हो गई बात अटलांटिक महासागर की। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अपने पढ़ते हैं तीसरे महासागर की ओर, जो है इंडियन ओशियन। ठीक है, कौन है? इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चलिए देखते हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? तीसरे नंबर पर पहले पे प्रशांत, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे हिंद महासागर। तो इसलिए कहा गया है हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। ठीक, और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है, ठीक है, हिंद महासागर। आगे देखते हैं। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है जो भारत के नाम पर है। देखिए, क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। भारत को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को अगर आप विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद, तो हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या, फिर इसलिए कहते हैं इसको हिंद महासागर। तो देश के नाम पर है ना, भारत देश के नाम पर है ना, एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। और इसका आकार कैसा है? इंग्लिश के यम अक्षर की तरह है। इसका आकार यम अक्षर के समान है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। कौन सा? सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देखिए, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जो विश्व का ही, पृथ्वी का पूरा सबसे गहरा स्थान है। और अटलांटिक महासागर का प्यूटोरियो गर्त। ठीक है, और इसका कौन सा है? सुंडा गर्त। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो महासागर है, क्या कहते हैं इसको? अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आकार कैसा है? अंग्रेजी के यम अक्षर के समान है। ठीक, हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है, इसको सुंडा गर्त कहते हैं। और पहले इसको क्या कहा जाता था? जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे अंटार्कटिक या दक्षिणी ठीक है, अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। क्या? अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। देखिएगा, अंटार्कटिक ओशियन क्या है, देख लेते हैं। चलिएगा, दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है, रूप में या नाम में कुछ भी लिख लें आप, दोनों ठीक है। ठीक है, दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है। अच्छा जी, देखिए, दुनिया का भी तो कुछ दिशाएं होंगी पूरी दुनिया के, कि ये दुनिया का उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दुनिया के हिसाब से अगर दिशाओं का देखें तो दुनिया के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर जो है दुनिया के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है? दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के दक्षिण में स्थित एक महासागर है। अच्छा जी, इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण क्या है? इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है। ठीक है, कि कहाँ से है? 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है। क्या है? ध्यान रखिएगा, विस्तार किधर है इसका? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में है। ठीक है, और यह संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है। ठीक है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका कर लीजिएगा। ठीक है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको कौन घेरे है?
संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए कौन? अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। ठीक, आगे देखते हैं चलिए। अच्छा जी, क्या है आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी महासागर किसको कहते हैं? अंटार्कटिक महासागर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया के दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार कितना है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण में है। ठीक है, और ये संपूर्ण जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उस पर जो है इसका विस्तार है, उसको घेरे हुए है। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर क्या है। ठीक है, आर्कटिक ओशियन देख लेते हैं। चलिएगा, यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। कौन सा? आर्कटिक महासागर जो है दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यह महासागर यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। ठीक है, किससे घिरा है यह महासागर? यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। ठीक, इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है। ठीक है, कैसे कहते हैं? इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अच्छा जी, छिपता हुआ महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष भर ये अधिकांश समय पर बर्फ से ढका रहता है, छिपा रहता है, पता नहीं चलता। देखिए, बर्फ की मोटी चादरें जब जम जाती हैं महासागर के ऊपर तो हमें प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा एक जल का कुछ स्रोत हो सकता है, महासागर हो सकता है। मान लीजिए नहीं मालूम है हमको, तो आप चलते चले जाओगे बर्फ के ऊपर। हाँ ठीक है, वो खतरनाक होता है। क्यों? देखिए, बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा, आपको तो ये लगेगा कि सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ऐसी ही जैसे कि ज़मीन पे कहीं बर्फ जम गया। आपको ये नहीं पता चलेगा महासागर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? छिपता हुआ महासागर। अच्छा जी, आपने देखा होगा कश्मीर में, एक मिनट रुके। ठीक है, कश्मीर में क्या है? डल झील है। झीलें तो बहुत सी हैं, बूलर झील है, नागिन झील है। ठीक है, ऐसी बहुत सी झीलें हैं, लेकिन जो फेमस झील है ना वो डल झील है। ठीक है, कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पर क्या होता है? जनवरी और फरवरी के माह में, मंथ में, जनवरी और फरवरी के मंथ में क्या होता है? जो ये डल झील है आपकी, इस पर क्या होता है? बहुत मोटी चादर जम जाती है बर्फ़ की। क्या हो जाता है? बर्फ़ की बहुत मोटी चादर जम जाती है, फिर उसका लोग आनंद लेते हैं, उस पर स्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्केटिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ की चादर बहुत मोटी होती है। पर मैं अगर अपने ओपिनियन से बताऊँ आपको, ठीक है, कभी कभी मैं आपसे थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी शेयर कर लेती हूँ। जैसे मुझे जिन चीज़ों से फोबिया है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कहीं पर बर्फ़ पतला रहा, ठीक, इतनी मोटी चादर, अब ये तो नहीं है गारंटी कि पूरी सरफेस पे बर्फ़ एक समान मोटी होगी, तो वहाँ पर स्केटिंग करना खतरनाक हो सकता है कभी कभी। ठीक है, वैसे तो अगर कोई वो क्या कहते हैं ना, कोई होने वाली बात है वो हो ही जाती है, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जम जाती हैं तो वहाँ पर पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई झील है। ठीक है, वो झील छिप जाती है, तो वहाँ पर लोग स्केटिंग करते हैं। बहुत से गेम्स जो हैं, स्केटिंग उसमें बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, जो नहीं पैरों पर लोग पहन लेते हैं, आपको पता होगा स्केटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं वहाँ पर, लेकिन मेरे अपने ओपिनियन में ये चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं इन केस। ठीक है, हमेशा नहीं। तो वही है हाल, क्या है? जो ये हमारा आर्कटिक महासागर है, इस पर क्या होता है? वर्ष भर बहुत मोटी, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी रहती है और यहाँ का टेम्परेचर जो है माइनस में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना पूरे वर्ष भर, यानी कि पूरे साल भर जो है बर्फ़ गिरती रहती है। तो इस महासागर के ऊपर क्या होता है? बर्फ़ की मोटी चादर जम जाती है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर कोई महासागर है। तो इसीलिए इसको छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलिए बताते हैं एक बार फिर से, देन हम बढ़ेंगे आगे। दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक है, और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, और क्या है? यह महासागर यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इसे ही छिपता हुआ महासागर रियली सॉरी,
मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना करें। अच्छा, इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ़ से ही ढका रहता है, ठीक है। मैं आपको समझा चुकी हूँ इस लाइन के बारे में। अच्छा जी, ये तो हो गए आपके क्या, महासागर हो गए, क्या हो गया, महासागर हो गए। अब इससे आगे हमें क्या पढ़ना है, इससे आगे हमें पढ़ना है पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है। लेकिन हम इनको पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। किसको कब पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आप पता क्या करें, मैं आपको अभी एक चीज़ और बता रही हूँ, रुके थोड़ा सा वेट करें, आप भी बता रही हूँ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो सभी बच्चों को पता है कि पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, लेकिन आप नाम भी लिख के आओगे, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आप पता कैसे लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा, बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा देन उससे छोटा देन सबसे छोटा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, बाकी आप कैसे भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे क्रम में, तो आपको मेरे हिसाब से आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो पहले प्रशांत महासागर लिखिए, देन अटलांटिक महासागर लिखिए, देन हिंद महासागर लिखिए, फिर अंटार्कटिक महासागर लिखिए, देन आपको लिखना है आर्कटिक महासागर, ठीक है। मैं इतनी बात आप लोगों को समझाना चाह रही थी। फ्रेंड्स, मैं पता क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बच्चों को समझा पा रही होंगी, ठीक है, मैं बच्चों को अच्छे से समझा पा रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। प्लेटफॉर्म नया या पुराना होना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका जो टीचर है वो आपको कितने अच्छे से पढ़ा पा रहा है, ठीक। क्योंकि देखिए, एक्सपीरियंस तो आते आते आएगा, चीज़ें पुरानी जब होंगी तब होंगी, कभी ना कभी तो शुरुआत करता है ना इंसान। आपने भी डीएलएड की शुरुआत की तो एकदम से तो नहीं हो गया, अभी आपको 2 इयर्स का टाइम लगेगा, देन आपको मिलेगा आपका डिप्लोमा, ठीक। तो आप लोग मेहनत करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग टीचर भी बन जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी ये नहीं देखना है कि ये बिगिनर है, ये क्या ही करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके सामने जो आज लोग मिसाल कायम किए हैं, कभी ना कभी बिगनिंग तो उन्होंने भी की थी, ठीक है, आपने भी की थी बिगनिंग। आप जब छोटे से बच्चे थे तो आपने क्या एकदम से सब कुछ सीख लिया था, धीरे धीरे चीज़ें सीखी, और आज आप एक बहुत ही होशियार व्यक्ति आप बहुत ही एक होशियार व्यक्ति हो, ठीक है। तो इसीलिए बिगनिंग तो हर चीज़ की होती है, कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी स्टार्ट होती है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान इस पर देना है कि आपको सही से पढ़ाया जा रहा है, आपको जो नोट्स हैं वो आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिल रहे हैं कि आपके जो डीएलएड में काम आ सकेंगे, आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकेंगे। बस आपको ये चीज़ें, बच्चे को हमेशा यही देखना चाहिए क्या, कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो पढ़ा पा रहा है, ठीक है। नया पुराना, सब्सक्राइबर्स कितने, लाइक कितने हैं, क्या है चैनल, डजेंट मैटर, ठीक है। आप लोग बस ये देखिए कि आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए, ठीक, क्योंकि फीवर वीवर ना आए, तबीयत बिल्कुल अच्छी रहे। जब अच्छी रहेगी तबीयत, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके, ठीक है। मेरी तो विशेष हमेशा ही आप लोगों के साथ में रहती हैं, पर मेहनत करते रही भाई, ठीक है। और अब क्या करना है आपको नोट्स बनाते चलने हैं, साथ में रिवीजन भी करते चलना है, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर क्लास अच्छी लगी है तो अकेले अकेले फ़ायदा मत लीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, इवन जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनके साथ में आप अगर उनको जानते हो तो क्लासेस को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा, ठीक। तो और क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी कोई भी जब क्लास अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।